चलो देखिए भाई साहब, बताइए मुझे, नंबर सिस्टम की बात चल रही है। साइन लेके बेटा दिख रहा है साफ? साफ क्लियर? चलो क्लियर दिख रहा है ना। नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा नया जुड़ा है 2018-19 के बाद, एग्जाम में बार बार पूछता है, जिसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड नंबर या क्वेश्चंस। कंप्यूटर पर आधारित संख्या, ये नया जुड़ा है हमारे एग्जाम। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने इसके लास्ट में भी, अगर आपको नंबर की जानकारी दी थी तब बताए थे मैंने 4 प्रकार के नंबर। कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहले बताया था मैंने डेसिमल नंबर। क्या होता है डेसिमल नंबर? देखो सबसे पहले आप समझेंगे, इसका डेसिमल की जैसी बात करेगा तो बेटा इसका बेस होगा 9, और वो 9 बेस कौन कौन सा होगा, यहाँ लिखते हैं हम इसका 9 बेस। 0 1 2 3 4 5, या बेस मान लो 10 मान लो 9 के बजाय, 6 7 8, ये बेस होगा इसका। ठीक है, डेसिमल में बेस कितना? 10। ऐसे याद कर सकते, दशमलव, दशमलव में 10, तो बस 0 से लेके 9 नंबर तक 10 संख्या हो गई। क्लियर है? दूसरी बात, साथ साथ लिखते रहो 4 बातें, कोई दिक्कत है, इनको समझने की बात नहीं है। बाइनरी नंबर, जो समझने की बात होगी मैं समझा दूंगा, सुनते रहो बस लिखते रहो। बाइनरी नंबर, जैसे बाइनरी का बाई का मतलब होता है 2, तो बेस कितना होगा? इसका बेस होगा बेटा 2। कौन कौन सा? 0 और 1, 0 और 1। तीसरा होगा ऑक्टल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑक्टल नंबर। इसका बेस होगा कितना बेटा? 8। 8 कौन कौन सा? 0 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टल का बेस कितना? 8। और हेक्साडेसिमल का बेस होगा 16। हेक्साडेसिमल, इसका बेस होगा बेटा 16। देखो इसको समझ लेना एक बार, 16 कौन कौन सा, एक बार ध्यान दो इधर। देखो 10 तो ये हो गए, 9 के बाद क्या आना चाहिए था आपके हिसाब से? यही होना चाहिए था ना, 15 तक, क्योंकि 16 0 से शुरू किया था, यही होना चाहिए था। लेकिन कंप्यूटर कोडिंग क्या कहते हैं, 9 तक तो नंबर है, तो 10 के लिए आपको यूज करना है ए, 11 के लिए, 12 के लिए, 13 के लिए, और इसके लिए एफ यूज करना। क्लियर है? तो ये है हमारे कंप्यूटर बेस्ड नंबर के बारे में। एक बार लिख लो इनको, क्या क्या है, फिर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं मैं इनको देख लेते हैं फिर। डेसिमल नंबर का बेस कितना है? 10। कौन कौन से नंबर आते हैं इसमें? 0 से 9। बाइनरी के नंबर बेस कितने हैं? कौन कौन से नंबर आते हैं? ऑक्टल में बेस कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक? हेक्सा में कितने? हेक्साडेसिमल में 16 है, यानी 9 तक तो है ही। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ। 10 आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे? ए। 11 को, 12 को, 13 को, 14 को और 15 को। नीचे नोट बना के लिख लो, अगर किसी भी नंबर को हेक्सा में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? हेक्सा में, तो बेटा 4 बिट पेयर बनेंगे। किसी को भी नंबर को अगर हेक्सा में चेंज करना है तो 4 बिट पेयर बनेंगे। कितने बिट पेयर बनेंगे? 4 बिट। और ऑक्टल में चेंज करना है तो 3 बिट पेयर बनेंगे। किसी भी नंबर को ऑक्टल में चेंज करना है तो 3 बिट पेयर्स,
और हेक्सा में चेंज करना है तो 4 बिट पेयर बनवाएंगे। ये नया है, किताबों में अभी नहीं आया है, लेकिन इसको पूछ चुका है हरियाणा पुलिस, पूछ चुका है, SSC पूछ चुका है। चलिए क्वेश्चन कैसे आते हैं सर इस पे बताएंगे आप हमें? तो बिल्कुल आपको हम क्वेश्चन बताएंगे कैसे आते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है 117 10। आपको पहचाना 10 बेस किस में था? शाबाश, देखो डेसिमल में था। पूरा बोला करो, किस में था? डेसिमल नंबर में था। 10 बेस को चेंज करना है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कितना लिखा है? 2 बेस किस में था? बाइनरी में। कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ कि 117 पावर तो ऊपर लगती है, पावर नहीं बोलते इसको, ऐसे बोलते हैं 10। डेसिमल है, चेंज टू बाइनरी, यानी डेसिमल को कहाँ चेंज करना है? बाइनरी। अगर डेसिमल को हम हेक्सा में या ऑक्टल में चेंज करते हैं, हेक्सा में चेंज करते हैं तो, और ऑक्टल में, इसमें कोई संख्या लिमिट नहीं है, तो इसको डायरेक्ट चेंज करना है। तो करना कैसे चेंज? तो देखो नंबर कितना है भाई? 117। यहाँ कितना है? 2 है, यही है। अगर मैं 117 को 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 2 पंजे 10। कितना कैरी? 1। 2 8 16। यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ अलग मार्कर से। कितना रिमाइंडर बचेगा भाई? 1 बचेगा। क्लियर इस बात को समझ रहे हो? फिर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा? पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0। फिर अगर मैं 2 से करूँ, रिमाइंडर, फिर मैं 2 से करूँ, रिमाइंडर, फिर अगर मैं 2 से करूँ, रिमाइंडर, फिर अगर मैं 2 से करूँ, यहाँ रिमाइंडर 1। फिर तो जाएगा नहीं। अब इसको पूरा दिख रहा है बेटा? देखिए यहाँ तक, कहाँ तक दिख रहा है? 3 तक। ठीक है, 3 तक दिख रहा है। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब पूरा दिख रहा होगा, देखो, ठीक है। अब इसको काउंट कहाँ से करते हैं बेटा? नीचे से ऊपर। कहाँ से करते हैं? नीचे से ऊपर। देखो नया जुड़ा है और हरियाणा पुलिस हरियाणा के एग्जाम में पूछ चुका है। नीचे कितना था पहले? फिर 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 ये इस सवाल का उत्तर है। कैसे? 1 1 1 0 1 0 1 पावर 2। क्लियर है? और कोई तरीका नहीं है, यही इसका तरीका। लिख लो इसको एक बार। अगर किसी को चेक करना हो कि सर हम चेक कैसे करेंगे, हमारा आंसर यही है, तो इसको रिवर्स में पूछ के बताता हूँ। देखो अभी करके बताता हूँ रिवर्स में कैसे करते हैं इसी को। मैं रिवर्स भी बताऊंगा साथ के साथ, ताकि आपका दिमाग खुल जाएगा। एक 1 एक्स्ट्रा हो गया तो कहाँ पे भाई? 1 1 1 0 1 0 1। बेटा ये 1 भी तो लेना है, मिटाएं? हो गया बेटा? देखो अब इसको 117 आंसर था ना हमारा, देखो ध्यान रखो 117 था ना। अगर इसी क्वेश्चन को वो ऐसे पूछ ले, क्या ऐसे दे दे? क्वेश्चन नंबर 2 1 1 1 0 1 0 1 111 01 01 को आपको चेंज करना है। अब किस में चेंज हुआ बताओ ज़रा? ये क्या था? बाइनरी। ये क्या था? डेसिमल में। और कितना था आंसर इसका? उल्टा था 117। देखो कैसे करना है, देखो आपको हमेशा याद रखना है 2 की पावर 0 से शुरू करना है, फिर 2 की पावर, 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 फिर 2 की पावर,
फिर 2 की पावर, ऐसे चलते रहना आपको आगे, ठीक है। इसी को नंबर को लिखना है जैसे आपके पास लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। कहाँ से? यहाँ से 1 0 1 0 लेफ़्ट टू राइट। देखो 1, फिर 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 जहाँ 0 आएगा उसको काउंट नहीं करना है आपको, ठीक है। किसी की पावर 0 कितना होता है? अरे किसी की पावर 0 कितना बताया था? किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी जगह क्या आता है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। मैंने कहा 0 वाला काउंट नहीं करना, 1 वाला काउंट करना। ऐड करो ज़रा, बताओ कितना, तो कितना जाएगा आंसर? बात समझ में आ गई? दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड नंबर। मैं इसलिए बहुत आराम से तेज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किताब में है नहीं, और थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को क्योंकि पहली बार आप किसी टीचर से पढ़ते हो और कहीं नहीं मिलेगी नंबर ये चीज़ें। रिवर्स जाओगे तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना आपको, और ये वीडियो इसको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप दोबारा देख सको। जो बेसिक चीज़ें हैं उसके तो ना भी दो तो भी चल जाएगा आपको। जैसे हम वीडियो देते हैं तो बच्चा छुट्टी ज़्यादा मारता है, वीडियो देख लेता है। जब इस टॉपिक पूरा हो जाएगा एक भी छुट्टी नहीं मारेगा, 10 के 10 आएंगे, जितने भी सारे जितने भी बच्चे होते हैं पूरे बैठते हैं क्लास में। बस ये ध्यान रखना जिसमें चेंज करना उसी पावर से डिवाइड करना है, जैसे भी आगे बताते हैं भी हम। तो यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ लिया? बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल को बाइनरी में चेंज। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब मिटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक एक दो दो एग्जाम्पल कराऊंगा सबके। बस क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ मैं दोबारा, नंबर यही ले रहा हूँ मैं ताकि आप रिवर्स भी चेक कर सकते हो। को चेंज करना है आपको किस में? बताओ। ऑक्टल में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे ऑक्टल में? तो देखो मैं बता देता हूँ, ध्यान रखो। ऑक्टल के अंदर कितना है? 8। तो आपको किससे करना है इसको? 8 से। ज़रा 8 से डिवाइड करो। 8 एकम 8, बचा कितना? 3। 8 चौक 32, रिमाइंडर कितना? 5। फिर 8 से करो, 8 एकम रिमाइंडर 6। नीचे से ऊपर कितना आया? कि 8। ये इस सवाल का उत्तर है। यानी जब भी आपको डेसिमल से ऑक्टल में पूछेगा तो किससे चेंज करेंगे? 8 से करेंगे, बिल्कुल। इससे पहले हमने इसी को चेंज किया था किस में? बाइनरी में। कितना आया था आंसर हमारा? कितना? 1110101, यही आया था। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले, देखो 1110101, यही था। इसमें चेंज करके बताओ। और इसका आंसर हमारा कितना आया था? यही आंसर आना चाहिए क्योंकि आंसर बदल थोड़ी जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी कितना था? 117 ही था ना। देखो अब यही आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करके बताओ मुझे। देखो मैं बताता हूँ, एक बार और समझ लो। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इधर कहाँ से शुरुआत होती है? बस एक चीज़ ध्यान रखना, किस में चेंज करना है? तो कितने बिट पेयर बनने चाहिए? 3 बिट पेयर बनेंगे। कितने बिट? 3 बिट। शुरुआत किससे? फिर
फिर 1, फिर नीचे लिखेंगे 3 के बाद नीचे लिखेंगे, फिर कहाँ तक आ गया, यहाँ तक, फिर जो बच गया उसको आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 वाले को काउंटर नहीं करना है, सीधा सीधा देखो 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4। ऐड करो ज़रा, 1 और 4 5, देखो 2 और 4 6। यहाँ आई बात समझ में? क्या बताया मैंने, ऑक्टल में बाइनरी को चेंज करें कितने बिट पेयर बनेंगे, 3 बिट, तो सिर्फ 3 ही बार लिखने, देखो 1 0 1, फिर 0 1 1, फिर 1 बचा, जो बच गया उसकी जगह 0। 3 बिट यानी एक साथ 3 बिट को जोड़ना है। यहाँ 1 किसके नीचे, 1 के नीचे, और ये किसके नीचे, 1 और 4, ये किसके नीचे, ये किसके नीचे, 4 और 2 1 का। इसलिए मैंने पहले पूछ लिया था कि बेटा पहले कठिन कार्य समाप्त करा दूँ आसान, आपने बोला कठिन, तो मैंने कि पहले करा देता हूँ कठिन। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आज का हमारा। बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां लिखा हो कितना बेटा, 16। 16 का मतलब बताओ है एग्जाम में कितने बिट पेयर बनेंगे एग्जाम में, जरा 4 बिट पेयर बना के बताओ मुझे। यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की 2, 2 की पावर 3 तक लेना आपको। शाबाश बताओ। और इसकी वैल्यू आपको पता है 117 है, उसकी दर कितनी आएगी, नहीं यार इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, नहीं देखो 2 की पावर 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 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब देखो मैंने बताया हेक्सा के लिए कितने बिट पेयर, तो 4 लेना है, 1 0 1 0, कितने 1, और जो बच गया उसकी जगह 4 बिट को काउंट करो पहले, इन 4 बिट को देखो, 1 और 4 5, 1 2 3, 3 और 4 आया नहीं आया। ये किसकी वैल्यू थी, 117 की। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता क्वेश्चन नंबर 6, देखो मैं एक ही वैल्यू पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग खुले आपका। अब आंसर तो यही आएगा, बताओ कैसे आएगा, सेम आना चाहिए 75 60, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। देखो अब कितना है यहाँ पे, समझ लो, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है या मैं क्वेश्चन बाद में दूंगा टॉपिक पर होने के बाद। कितना है यहाँ पे, यहाँ 16 निकालना, तो किससे डिवाइड, 16 से ही, जो निकाला उसी से करते थे हम। 16 की टेबल बताओ, 16 7 112, रिमाइंडर 5, इससे छोटा आ गया दोनों, तो देखो नीचे से ऊपर। आंसर कैसे बदल जाएगा, आंसर तो वही रहेगा ना कि हम उसको उसमें निकाले से उसको उसमें निकाले, वैल्यू जब सेम है तो आंसर भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्लियर हो गया, सारे एग्जाम्पल करा दिए। अब हम आपको 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, तुरंत आप आंसर बताओगे उनका, पूछ लूँ, चलो, क्योंकि मैंने सबका एक एक एग्जाम्पल करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर आना चाहिए मुझे 10101। कितना है ये, क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी को चेंज करना है किस में,
डेसिमल में। बाइनरी को चेंज करके बताओ डेसिमल में। चेंज बाइनरी इनटू डेसिमल। कितना? नहीं, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो। पीछे एग्जाम्पल की सहायता ले लो अपनी अपनी कॉपी से ही। कितना आ रहा बालक? 16 8 4 जोड़ के बता। देखो मैं बता देता हूँ एक बार और। देखो 32 नहीं, ये क्या है? डेसिमल। डेसिमल के लिए कोई बीट पेयर लिखा है नहीं, तो हमें इसका मतलब पूरा लेना है। 2 की पावर 0, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। 2 की पावर 0 कितनी होती है? 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, क्योंकि 5 संख्या है तो लिख दो नीचे 1 0 1 0 1। 0 वाले को तो काट दो। 16 और 4 20 और 1, बताओ कहाँ दिक्कत है यार? कितनी आसान सी बात है आसान सी बात है। डिफिकल्ट तो इसलिए लग रहा है कि आपने पहले कभी पढ़ी नहीं ये बातें। नंबर 8, बताओ बाइनरी को किस में चेंज करना है? ऑक्टल में। ऑक्टल के लिए कितने बिट पेयर? 3 बताओ 3 बिट पेयर लेके बताओ। कितना? बिल्कुल ठीक आ रहा है दोस्त, शाबाश, बहुत प्यारा लड़का है भाई। चीज़ें समझ में आएंगी तो आसान लगेंगी, नहीं पढ़ोगे तो डिफ़िकल्ट लगेगी। आया बेटा तुम्हारा? देखिए एक बार और समझ ले। 3 बिट पेयर, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 बिट पेयर लेना है। देखो 3 बिट पेयर 1 0 1 0 1 0। यहाँ कितना? यहाँ कितना? मतलब पहले ऐसे जोड़ना है 1 और 4 5। यहाँ अब जोड़ेगा कैसे वो तो पता नहीं कैसे जोड़ रहा है। अब इसको चेंज करना है आपको किस में? बाइनरी टू हेक्सा। हेक्सा में कितने बिट पेयर बनेंगे? 4 बिट पेयर। बताओ कितना आएगा आंसर? ये एग्जाम में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 9। बाइनरी को चेंज करो हेक्सा में। 15 गलत आ रहा है। बाइनरी को चेंज करो हेक्सा में। बाइनरी चेंज इन हेक्सा। 15 नहीं, 15 गलत आ रहा। देखो कितने बिट पेयर बनेंगे? 4 बिट पेयर बनेंगे। देखो 4 बिट पेयर, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, हो गया 4 बिट। कितनी होती है? 2 8, यही होगा। अब देखो क्या लेना है यहाँ पे? फिर 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 जो बच गया उसकी जगह 0 ले लो। देखो 1 और 4 5, यहाँ कितना? यानी 1 का मतलब 1 15 कितना है? लेकिन ध्यान रखो मैंने हेक्सा के अंदर क्या बताया था?
कितने बेस है इसके? 16 के लिए मैंने बताया था 0 से लेके 9 तक तो सेम था, 10 को, 11 को, 12 को। देखो एग्ज़ाम के अंदर 15 भी दिया होगा, वो आपके नंबर काट लेगा, तो 15 की जगह क्या लिखेंगे? ये आंसर होगा। ये छोटी छोटी बातें रिपीट कर रहा हूँ, बार बार याद रखनी है आपको। आज समझ में आ गई? भाई वाह। मिटाएं? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। मैं इसके पार्ट नहीं बनाऊंगा, इसको एक ही वीडियो में रखूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी बने, ताकि बच्चे दिमाग में कंफ्यूज ना रखें। बताओ 10 नंबर है, 3, 4, 5, 8 को चेंज करना है। किसको किस में चेंज करना है? ऑक्टल को हेक्सा में चेंज करना है। बताओ। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले आप ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करो और फिर बाइनरी को हेक्सा में करोगे आप, क्योंकि डायरेक्ट का कोई तरीका है ही नहीं भाई। E5 16 आंसर आएगा, लिख ले। E5 16 E5 हेक्सा। 145। देखो एक बार समझ लो, ध्यान से समझो एक बार। देखो सबसे पहले इसको किस में चेंज करना है? बाइनरी में। बाइनरी में चेंज करोगे 2 से करेंगे, तो 2 से करो ज़रा, 2 एकम 2, कितना है रिमाइंडर? फिर 2 से करो रिमाइंडर, फिर 2 से करा 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 रिमाइंडर, 2 से करा रिमाइंडर, और बेटा 2 से करा रिमाइंडर, 2 एकम रिमाइंडर 0। यही आएगा। 16 से कैसे मतलब? कैसे हो जाएगा? क्लियर है? एक तो ऐसे चेंज करोगे, दूसरा तरीका देखो, आप समझो ध्यान से अब। ये क्या है भाई? ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब कितने बिट पेयर? तो 5 को 3 बिट पेयर में तोड़ना है। देखो मैं लिख देता हूँ पहले 3 बिट पेयर। 3 बिट पेयर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इनमें 5 किस किस में आएगा ज़रा बताओ मुझे? 4 और 1 5, यानी ये 1, ये 0, ये 1। डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, सोचने का। अब कितना है? 4 किस किस में आएगा? होगा। अब कितना है? 3 किस किस में आएगा? आगे नहीं आगे? ये है प्रैक्टिस, ये है प्रैक्टिस। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको। ये तो आ गया हमारा क्या क्या आ गया? बाइनरी। और बाइनरी को किस में चेंज करें अब हम? हेक्सा के लिए कितने बिट पेयर? 4 बिट पेयर। 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3। कितना होता है 0? ये देखो, करो चेंज। 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर
0 1 1 1, फिर नीचे 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। चेक करो अब इसको, देखो 1 और 4 5, फिर 2 2 और 4 6 और 8। कई बच्चे इसको आंसर लगा देते हैं, ये गलत होता है। 14 को क्या बताया था हेक्सा के अंदर, और 5 का ये आंसर हो जाएगा। वो आप चेक कर लेना, मान लो कई बार ऑप्शन में ये दिया हो तो ये लगा देना, ये ना दिया होगा तो, क्योंकि 14 को ई लिखते हैं। आई बात समझ में? देखो मैं बिल्कुल आराम आराम से चल रहा हूँ चीज़ों को, और इसको मैंने डायरेक्ट तोड़ना भी सिखा दिया आपको। हाँ देख लो इसको। नेक्स्ट बताऊं, और आपको कब आएगी चीज़ समझ में? देखो पहली बार पढ़ रहे हो, अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगती हैं, नहीं तो क्लास में जब 500 बच्चा बैठा होता है, जब पढ़ाता हूँ तो किलकी मारता है कि सर आज तक नहीं पढ़ा है हमारे। पूरे 200 में से 200 पता नहीं कितने बच्चों के नंबर आए मैथ में, मेंस एसएससी में, मेंस में पूरे नंबर आते हैं। AE 5 16 बराबर 8, यानी किस में किसको चेंज करना है? हेक्सा को ऑक्टल में चेंज करना है। बताओ आप ए को कितना लिखते हैं? 10, और ई को 15। डायरेक्ट चेंज करो पहले बाइनरी में, डायरेक्ट टेबल बना के नहीं चेंज करोगे, वैसा नहीं बनाओगे, डायरेक्ट चेंज करना सीखो। आया? हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल डेसिमल में चेंज करना है। 53 नहीं 5345 आ रहा भाई। चलो देखो एक बार मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। ए को कितना लिखते हैं हम? ई को 15, और फिर कितना है? 5, यानी नंबर ये बना। अगर हमें बाइनरी में चेंज करना है, और यहाँ कितना है? हेक्सा के लिए कितने बिट पेयर? 4 बिट पेयर। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 5 किस किस में बनेगा? यही बनेगा, 1 और 4 5, तो कितना आया? यही आएगा। अब कितना बनाना है? 15। 15 किस किस में बनेगा? सबका जोड़ बनेगा 15। अब कितना है? 10 किस किस में बनेगा? क्या चेंज होगा डायरेक्ट बाइनरी में? अब देखो ऑक्टल के लिए कितने बिट पेयर? 3 बिट पेयर। कौन कौन से? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 बिट पेयर। शुरुआत 1 0 1, फिर 0 1 1, 0 1 1, फिर 1 1 0, 1 1 0, फिर 1 0 1। देखो सही लिखा ना मैंने? बता देना एक बार। ठीक है, हाँ ऐड करो ज़रा। 1 और 4 5, मैं अंदर ही लिख देता हूँ। 1 और 4 5, यहाँ 2 और 4 6, फिर यहाँ पे
1 और 2 3, और फिर यहाँ पे 4 और 1 सही तो था ना? 5 6 3 5, बिल्कुल ठीक। 5 6 3 5, क्लियर है? पाँच छः 3 5, क्लियर? बढ़े आगे। अब आते हैं हम पॉइंट वाले क्वेश्चनों पे। इसका पार्ट 2 बोल लो, चाहे पॉइंट के क्वेश्चन बोल लो। देखो पॉइंट में अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन मैं एक स्टेप हमेशा फालतू पढ़ाता हूँ कि भाई ये जब पहली बार पूछा गया था तो बच्चों को जिसको पढ़ाया था उसको कहेंगे सर पहले मैंने पढ़ाया था क्लास में, बोलते थे सर ये नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल में एग्ज़ाम में आ गया तो उन्होंने बोला सर धन्यवाद, हमारे बाकी बच्चे छोड़ के हम करके आए। अगर पॉइंट वाला अभी तक पूछा नहीं गया, हो सकता है इस साल पॉइंट वाला पूछ ले, तो मैं एक स्टेप हमेशा आगे लेके चलता हूँ। तो हम पॉइंट वाले क्वेश्चनों को देखते हैं अब, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड कोडिंग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लगा लो या पॉइंट वाले क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1 1 0 1 पॉइंट 0 1 1, क्या है ये? बाइनरी को चेंज करना है आपको डेसिमल में। बताओ कैसे होगा? बाइनरी को चेंज करो डेसिमल में। सेम वही तरीका है जैसे आपने पीछे सीखा था। बताओ यूज करके मुझे बताओ ज़रा आंसर कैसे निकालोगे। या एक मैं बता दूं? देखो इधर ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इधर शुरू करना है भैया पॉइंट से पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की 2, 2 की पॉइंट के बाद ये जो एरो है पॉइंट के बाद यहाँ शुरू करना है 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -1, ऐसे चलता रहेगा। देखो अब यहाँ कितना है? 1। 2 की पावर 0 कितना होता है? तो 1 गुणा 1 1। यहाँ कितना है? यहाँ बीच में प्लस लगा दो, कितना है? 0। और यहाँ कितना है? 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 प्लस यहाँ कितना है? 2 की पावर 2, यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 2 की पावर, और यहाँ कितना है? प्लस। और पॉइंट के बाद क्या बताया मैंने? 0। 2 की पावर -1 कितना होता है? 1/2। किसी की पावर माइनस में होगी तो उस फ्रैक्शन को नीचे लिख देंगे। प्लस 2 की पावर -2 कितना होगा? 1/4। 1/4 को किससे गुना? प्लस 2 की पावर 3 कितना होगा? 1/8 किससे? अब ज़रा सोल्व करके तो बता दो मुझे। अब कर लोगे सोल्व? बताओ करके कितना आएगा, या मैं ही बताऊँ इसको भी सोल्व? देखो देख लो, कोई बात नहीं, अगला कर लेना। ये कितना आया? ये कितना आया? 0 से करेंगे तो, और ये पॉइंट से पहले कितना आ गया? 13 पॉइंट। ये तो 0 बनेगा। यहाँ कितना? और ये एलसीएम 2 + 1 कितना? 3/8 को ज़रा डिवाइड करो। 8 को 3 से 0, 8 दिया 24, कितना रिमाइंडर? 6, 8 7 56, 8 पंजे 24। ये आंसर हो जाएगा। कितना? 13.375, ये आंसर हो जाएगा। अभी तक नहीं पूछा गया पॉइंट, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ताकि पूछ ले तो आप बता सकते हो पॉइंट के क्वेश्चनों को।
बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है वो उसी में लगा ना, कभी दूसरे में लगा दो। इसको दिमाग में रखना है आपको, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस टॉपिक पूरा होने के बाद। अगला है 1 1 0 1 0 1 1 110 10 11 पॉइंट 0 0 1 0 1। बाइनरी को चेंज करना है हेक्सा में। बताओ। एक ये भी बता दूं हेक्सा वाला, अरे एक ये भी बता दूं क्या हेक्सा वाला। देखो एक ये भी सीख लो। देखो हेक्सा निकालना तो कितने बिट पेयर बनते हैं? 4 बिट। देखो 4 बिट का मतलब 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट से पहले वाले ये लिख देता हूँ, एक ये 4 पेयर ले लो। पॉइंट से पहले कितना? 1 0 1 0 1 1 0 1, फिर 1 1, जो बच गया उसकी जगह 0। काउंट करो ज़रा, 1 और 2 3 और 8 11, फिर कितना बचा? 2 और 4 6। क्लियर है? पॉइंट से पहले हो गया। पॉइंट के बाद देखो यहाँ कितना है? 0 0 1 0। अब देखो पॉइंट के बाद कैसे काउंट करना है, इधर ध्यान दो, ऐसे उल्टा नहीं चलोगे। फिर बचा कितना? और यहाँ पॉइंट के बाद ऐसे चलना है। ठीक है, देखो यहाँ कितना आया? 2। यहाँ कितना है? 8। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, 116.28 कर लो, या फिर 11 को क्या लिखते हैं हम? बी मानते हैं, जो भी वो लिख सकते हो आप। लेकिन इसमें तो आंसर कुछ और दिखा रहा है भाई। पॉइंट के बाद तो ठीक है, पॉइंट के पहले गलत बता रहा है। आपने लास्ट टाइम इसमें 0 नहीं, ये तो ठीक बता रहा है, पॉइंट से पहले गलत बता रहा है। देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये कितना है? 1 1 0 1, फिर 0 1 1 0, यही तो है। यहाँ कितना? 1 और 2 3 और 8 11, पहले 11 लिखना है भाई, सही तो लिखा था। 2 और 4 6, ये उल्टा लिख दिया हमने, पहले 11 लिख दिया ना, ऐसे लिख दिया। तो 6 11 को क्या लिखते हैं हम? ये आंसर आ रहा है। देखो उल्टा लिख दिया था मैंने, ध्यान रखना, पहले क्या लिखोगे? 11, फिर बाद में 6 वाला। क्लियर है? बढ़े आगे। एक और दे देते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में दे देते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक टाइप और है, उसको भी देख लो आप, आ सकता है एग्ज़ाम में ये भी। 48.125 को चेंज करना है आपको बाइनरी में। अब की बार रिवर्स पूछ लिया आपसे, बताओ। बता दूँ एक? देखो एक बार बता देता हूँ ये भी, देखो गलती मत करना, इधर ध्यान दो।
पॉइंट से पहले कितने, पहले इसका बाइनरी निकाल लो, कितना 24, रिमाइंडर, फिर 2 से रिमाइंडर, फिर 2 से रिमाइंडर, फिर 2 से रिमाइंडर, फिर 2 से रिमाइंडर, नीचे से ऊपर कितना आया 1 1 0 0 0 0 पॉइंट 48 का निकाल लिया। अब देखो ध्यान से सुनना, इसका कैसे निकालेंगे, 0.125 का। देखो बाइनरी के अंदर कितनी पावर है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ज़रा इसको 2 से करो तो कितना आएगा, फिर इसको 2 से करो कितना आएगा, फिर इसको 2 से करो कितना आएगा। ये तब तक करना है जब तक यहाँ पे 0 0 ना बच जाए। देखो 0 0 बच गई, तो यहाँ कितना, यहाँ यहाँ, ये इस सवाल का उत्तर। ये 48 को दूसरे तरीके से तोड़ के दिखाना। किस दूसरे तरीके से दूसरा बताया था आपने वो भाई, वो तो तब बनाएंगे ना जब हेक्साऑक्टल होगा, 3 बिट पेयर 2 बिट पेयर। इसके ये तो बाइनरी है भाई। 1 2 3 4 5 एक क्वेश्चन सेम दे रहा हूँ, बताओ शाबाश करके। दे दूँ, देखो एक क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, इसी टाइप का। 117.6565 सेम क्वेश्चन है, वही चीज़ है, को बाइनरी में चेंज करना है आपको। अभी कराया मैंने वही क्वेश्चन है, आप गलती मत करना। देखो 117.65625 10, यानी इसको चेंज करना है आपको बाइनरी में, लास्ट में 2 भी आने चाहिए। डेसिमल में नहीं भाई। एक 1110101.0 नहीं, पहले पॉइंट से पहले ठीक है। कई तो ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे अलग अलग, वहाँ से पॉइंट से पहले से पहचान लोगे। देखो मैं बता रहा हूँ, पहले 117 का चेक करते हैं, पहले तो हम पॉइंट से पहले वाला। 2 से करेंगे कितना, 2 पंजे 10, 1 रिमाइंडर, फिर 2 से रिमाइंडर, फिर 2 से रिमाइंडर, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, सबका यही आया होगा नीचे से ऊपर 1 1 1 0 1 0 1, यही आया पॉइंट। अब ध्यान से सुनना भाई, मैं इस बात को मिटा दूँ। अब देखो क्या बचा हमारे पास, 0.655625 किससे गुणा करना है, देखो 2 से करेंगे, 2 पंजे 2 दूनी 4 और 1, 2 छिक 2 पंजे 10 और 1, 2 छिक 12 और 1। जो पॉइंट से पहले बच गया उसको लेना है, 0 हटा देंगे। अब इसको काउंट करना है, इस एक को छोड़ देना है, पॉइंट के बाद वाले काउंट करना है। 2 से करेंगे, 2 गुना 5, 2 गुना 2 4 और 1, 2 गुना 1 2 तिया, कुछ नहीं बचा आगे। फिर 2 से करो, मैंने कहा यहाँ 0 0 बचानी पॉइंट के बाद, 0 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1, 2 छिक 12। अब फिर 2 से करना है, 0 0 0 1 5, यहाँ क्या बचा
फिर 2 से करना है, 0 0 0 0, 2 गुणा 5 10 है। क्या आया शुरू से? 1 0 1 0 1। ये इस सवाल का उत्तर है। ये इस सवाल का उत्तर है। जो 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, और जो वीडियो देख रहे हो कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन 16, 17 और 18, 3 क्वेश्चन। 117.65 डेसिमल को चेंज करना है बाइनरी में। दूसरा है 48.65 10, इसको चेंज करना है ऑक्टल में। और 117.03125 करा दिया था, दोबारा नहीं कर सकता, को चेंज करना है आपको हेक्सा में। तो ये आपका एक सबसे आसान चीज़ थी, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा डरते थे इससे। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, बहुत बच्चे इससे डरते थे। आज मैंने इसका डर निकाल दिया बिल्कुल। जो जो इससे अगर अभी भी डरता है तो समझो उसकी पढ़ने में कमी है, पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। और 2019 के बाद बेटा ये आना शुरू हुआ है और बच्चे इससे डर रहे थे काफ़ी, तो आप उसको आगे से डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। क्लियर है? चलो, ये पूरी एक ही वीडियो में निकालेंगे, इसको अलग अलग में नहीं करेंगे हम।